हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज आपको इंटरव्यू के सेशन के क्रम में आप बहुत बहुत सारे बहुत उत्सुक हैं कि सर जो राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट है उसका इंटरव्यू कराइए। और आपको पता ही है कि साथियों 5512 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा अभी प्रचलित है, जिसका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। और जो 1262 जूनियर असिस्टेंट के पद हैं उनका जो है साथियों फाइनल कट ऑफ बाकी है। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हमारे साथ हैं श्री परमीत जी, जो कि हैं राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट। तो आपके बहुत सारे प्रश्न थे तो मैंने नोट डाउन कर लिए थे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो परमीत जी, सबसे पहले तो ऑन द क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। परमीत जी, चलिए हम इंटरव्यू को क्रम को बहुत शॉर्ट संक्षिप्त में करते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके थोड़े से परिचय की, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, कब इसकी परीक्षा हुई थी, कब नोटिफिकेशन आया था और कब ज्वाइनिंग हुई थी? ये परीक्षा हमारी हुई थी 2016 में। 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था जी। उसके बाद तभी परीक्षा हुई है और फिर इंटरव्यू हुआ हमारा ये 2018 में। जी जी। हाँ, 2 बार हमारा इंटरव्यू हुआ था, इत्तेफाक से था। पहले गवर्नमेंट दूसरी थी, फिर चेंज हुई जी। तो फिर दोबारा से फिर इंटरव्यू हुआ। अच्छा जी। और फिर ये 2019 में हमारी ज्वाइनिंग हुई मार्च में। अच्छा, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न भी था कि भर्ती पूरी होगी नहीं होगी, कब होगी, थोड़ा सा इस विषय में इनको थोड़ा सा अब ये कंफ्यूजन है। ये तो अभी इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता है, तो इस ईयर के लास्ट में मान के चले, लास्ट से पहले पहले हो सकता है कि क्लियर हो जाए। चलिए, इस ईयर के लास्ट से पहले पहले जी, या जी, इस जी, ईयर के जी, लास्ट तक जी। ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी साथियों। अब बात करेंगे साथियों, इस विभाग में क्या कुछ कैसा है। जो आपके बहुत सारे प्रश्न थे वो बिल्कुल अनुचित थे। अभी तो आप सेवा में आई भी नहीं हो कि सर क्या डिपार्टमेंट है, कितना सारा काम है, क्या ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का, ये सब चीज़ें जो प्रश्न अनुचित हैं। अभी आप एस्पिरेंट्स हैं, थोड़ा सा इस जो ये प्रश्न कर रहे हैं इस वाले प्रश्न का जवाब दीजिए कि अभी तो ये एस्पिरेंट्स हैं, क्या इन्हें ये वाले प्रश्न करने चाहिए या कुछ? ये प्रश्न का मतलब नहीं है कुछ भी। भाई आप आए हो, हम भी आए थे शुरुआत में, हमने सीखा, हमारे जो सीनियर थे हम उनके साथ में रहे, सीखा। लगभग 5 साल सर्विस को बीत चुके हैं, मार्च में 5 साल बीत चुके हैं। तो अभी तो खैर सीख ही रहे हैं हम, और बाकी सब चीज़ों से कोई ऐसा मतलब ना रखिए, क्योंकि सर्विस है, आजकल तो सर्विस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। और आप देख ही रहे हैं मतलब कितनी भीड़ बढ़ गई है। भाई गवर्नमेंट जॉब की तरफ हर बंदा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी चीज़ों से दूर रहिए। अभी अपना जब सर्विस में आएंगे तो अपनी चीज़ें सीखेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ का पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, धीरे धीरे सब चीज़ का पता लग जाता है। अच्छा, ये बताइए राजस्व विभाग में कहाँ बैठते हैं आप, और आपको क्या फील्ड का काम भी है, किसके पास, कौन से विभाग में कौन से अधिकारी के पास बैठते हैं, ये जो अभ्यर्थी है इनका बहुत बड़ा डाउट है। राजस्व विभाग में जो है, जैसे अब हम जॉब हमारी लगी, हमने शुरुआत की तो कनिष्ठ सहायक के पद पे। राजस्व विभाग में क्या है, जैसे आपको प्रमोशन मिलता जाएगा उससे आपके पद बढ़ते जाएंगे जी। क्योंकि राजस्व विभाग में सीटें बहुत हैं, कोई एक निश्चित सीट नहीं है कि आपको एक जगह बैठना है। भाई आप तहसीलदार के पेशकार भी हो सकते हैं जी। एसडीएम साहब के स्टेनो पेशकार भी बन सकते हैं। अगर किसी को स्टेनो आती है, वैसे तो खैर स्टेनो नियुक्त होते हैं, लेकिन किन्हीं तहसीलों में ये देखा गया है क्या बाबू ही स्टेनो का वर्क देख लेते हैं, स्टाफ कम है तो किसी को आती है शॉर्ट हैंड तो वो देख लेते हैं। तो और बहुत सारे पद हैं, फौजदारी, अहलमद और नायब नाजिर का पद है, AWBN है, बहुत सारे पद हैं, लेकिन वो वरिष्ठता के आधार पर। हाँ, बेसिकली आप जो है तहसील में बैठते हैं। हाँ, तहसील में भी बैठ सकते हैं, प्लस जो हमारे डीएम कार्यालय होता है जी, डीएम ऑफिस में भी पद होते हैं। अच्छा, डीएम ऑफिस में भी बैठ सकते हैं और आप तहसील में भी? हमारे जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। गुड। तो वो चाहें तो हमें कलेक्ट्रेट में रख सकते हैं और वो चाहें तो हमें तहसील भेज सकते हैं। ये हमारे 2 ही जगह हैं बैठने की, या तो कलेक्ट्रेट या तहसील। कलेक्ट्रेट या तहसील। चलिए, सबसे जो डाउट था ये आपका क्लियर हुआ कि कहाँ बैठते हैं। अब बात करेंगे सीधी प्रमोशन पर। इसकी प्रमोशन की प्रक्रिया क्या है? प्रमोशन की प्रक्रिया इसकी सर 5 साल में होती है। 5 साल जी, आप कनिष्ठ सहायक के पद पे जाएंगे, ठीक है। 5 साल बाद अगर आप उस पे एक ज़िले में अगर आप रहते हैं 5 साल तो आप वरिष्ठ सहायक उसमें हो जाएंगे। बाकी सीट की मतलब रिक्त के स्थान पे है कि अगर सीट रिक्त नहीं है तो हो सकता है 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। और हाँ, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बदल दिया, मान लीजिए आप किसी और ज़िले में आपकी नियुक्ति हुई है और आपका 1 साल या 2 साल के बाद में आपका ट्रांसफ़र हो गया, क्या हो गया, तो दूसरे ज़िले में जाके फिर आपका वहीं से 5 साल शुरू होगा प्रमोशन के लिए। प्रमोशन की ये प्रक्रिया है। बाकी कुछ चीज़ों में ऐसा है क्या, अगर वरिष्ठ सहायक के पद खाली हैं जी किसी ज़िले में तो उसके आधार पे कुछ जियो हैं गवर्नमेंट के, जी जी,
तो उसके आधार पर प्रमोशन हो सकता है। चलिए जी, अगर वहाँ के उच्च अधिकारी चाहें तो। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया। आई होप आपको भी समझ में आएगा। दूसरा तीसरा प्रश्न है साथियों, परमीत जी आपसे करना चाहूँगा, ये पोस्टिंग के विषय में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पदों के ऊपर बात होती है। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जब मेरी इसमें वैकेंसी हुई थी, भर्ती हुई थी हमारी जी, तो उसमें क्या देखा गया था कि किस ज़िले में किस क्या कहते हैं कैटेगरी के, जी जी, ओबीसी, एससी, जनरल, किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, जी जी, उस हिसाब से ज्वाइनिंग दी गई थी राजस्व विभाग द्वारा, जो हमारा राजस्व परिषद बोर्ड है उसके द्वारा। और बाकी कुछ चीज़ों में ऐसे हैं, जैसे फीमेल है तो फीमेल को प्रायोरिटी दे देते हैं। गुड गुड। हाँ, तो पोस्टिंग तो होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती क्या है। इसमें फीमेल भी, राजस्व विभाग में फीमेल भी आ सकती है? कोई हाँ, इशू? कोई दिक्कत नहीं उसमें, फीमेल के लिए सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत चलिए नहीं। देखिए, बताया सीट डेस्क जॉब है, आराम से बैठने की, क्लरिकल आपको हाँ, कंप्यूटर अब पे काम आपने जैसे करना बताया है। कि डेस्क जॉब है, तो डेस्क क्या जॉब इसमें है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि लेखपाल के साथ हमें कुछ जाना पड़ता है, नहीं, या नहीं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं, फील्ड का काम? लेखपाल का फील्ड का काम है, हमारा ऑफिस वर्क है। चलिए बात करेंगे सैलरी के विषय में। बहुत उत्सुक रहते हैं आप लोग, बहुत एस्पिरेंट बहुत उत्सुक रहते हैं कि कितना वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। सैलरी तो अगर शुरुआती सैलरी देखी जाए तो 2000 ग्रेड पे रहता है, लेकिन शुरुआती सैलरी ये है कि आपकी 22-23 हज़ार आएगी। नहीं जी, बेसिक की वो तो बेसिक सैलरी होगी। हाँ, बेसिक 21,700 इसमें बेसिक रहती है। हाँ, बेसिक और के बाकी बाद उसमें कुछ एचआरए बेचारे जोड़ के और DA लगभग वगैरह। वो 23,000 24,000 के लमसम हाँ, स्टार्टिंग में मिलता है, अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो। हाँ, एनपीएस नहीं कट रहा है, तो हाँ, साथियों मैं तो मानता हूँ 28-29 है ना, 30 नहीं, तक। 28-29 नहीं, लगभग 26-27 के आसपास हाँ, जो पहली सैलरी शुरुआती रहेगी वो। जी। इतनी, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के हिसाब से, तो आज के हिसाब से मैंने हिसाब लगाया था, अगर 50 ये ज्वाइन करते हैं, माना जनवरी में ज्वाइन करते हैं, है ना, ठीक, तो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 है। हाँ, अभी हमारा जो ग्रेड पे वो सॉरी महंगाई भत्ता है, डीए है, वो 50% 50% है। जुलाई में 54% हो जाएगा, 4% वो तो 4% है 6 महीने अगली में जो है जनवरी उसका 2025 में रहता है। 58% हो जाएगा। जी, ठीक है, तो 21,700 प्लस के 58% उसका जो डीए हो गया, तो और 2400, अगर जैसे एचआरए की बात करूं, अगर इन्हें अच्छा सिटी मिल गया तो 2400 एचआरए। हाँ, तो नहीं 2400 एचआरए नहीं है इसमें, 1200-1600 एचआरए रहता है। अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो 2400 एचआरए है। 2400 एचआरए ए ग्रेड वाली सिटी में हाँ, रहता जैसे है। मैं मुरादाबाद में हूँ तो हाँ, मुझे मुरादाबाद में 2400 एचआरए रहेगा, लेकिन अधिकतर अब जैसे आप मान के चलिए क्या 18 मंडल जी जी जो हमारे हैं, 18 मंडल में आप ऐसा मान के चलें क्या, उसमें आपका एचआरए 2400 रहेगा। बाकी तो जो छोटे जिले रहते हैं उनमें सब में 1200 रहता है। साफ साफ मैं बताऊं, बेसिक पे आपका बेसिक वेतन 21,700 प्लस के 58% 21,700 का 58% आपका महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा। 2400 यदि आप मुरादाबाद जैसी सिटी में 18 मंडल में आते हैं तो 2400 उसका आप एचआरए लगा सकते हैं, उसका 10% एनपीएस के रूप में काटकर आपको वेतन मिलेगा। क्लियर हुई चीज़ है, वो आप अपने हिसाब से गुणा भाग कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे प्रश्न थे, प्रमोशन के विषय में आपने बताया, सैलरी के विषय में आपने बताया, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है आपने विषय में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि क्या इनको जो 5512 एस्पिरेंट्स हैं, क्या उनको अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या पहले ही कर देनी चाहिए थी, या आगे भी कर सकते हैं? मैं अपना बताऊं तो अगर आपने बिल्कुल अभी तक टाइपिंग नहीं की है जी, इंग्लिश हिंदी कोई टाइपिंग अगर आप सीखे हुए नहीं हैं तो आपको तुरंत ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। वेरी गुड जी, और अगर हाँ आप सीखे हुए हैं जी, भाई, ऐसा होता है इसमें आपको पहले कीबोर्ड सीखना होगा, फिर आपको स्पीड निकालनी होती है। बिल्कुल। तो अगर आप कीबोर्ड भी सीखे हुए हैं या आप छोड़ चुके हैं, आपने टाइपिंग की थी या छोड़ चुके हैं, तो कोई नहीं, आप अपने 15-20 दिन 1 महीने बाद भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगना पड़ेगा फिर प्रतिदिन आपको टाइपिंग के लिए एस्पिरेंट को कितनी समय देना पड़ेगा? अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे से बिल्कुल हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी जी, और मैंने लगभग 4 से 5 महीने पहले से शुरुआत की थी जी, और 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश मैं कोचिंग जाता था, उसके अलावा प्लस रूम पे आप ऐसा समझ लीजिए 2 से 3 घंटे मैं करता था। अभी से इन लोगों को मैं मानता हूँ कि 2 घंटे तो प्रतिदिन टाइपिंग जरूरी है। 2 घंटे, चलिए 2 घंटे, चाहे अपने स्टेप वाइज करें, कंटिन्यू ना करें भाई। आप शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ये है क्या लैब से करें, अपने 10-10 मिनट 5-5 चलिए हाँ, ये गैप जरूरी है ना, गैप से 10-10 मिनट का गैप जरूरी है। तो टाइपिंग के विषय में बात हुई, प्रमोशन के विषय में बात हुई, जॉब प्रोफाइल के विषय में बात हुई,
तो राजस्व विभाग में क्या होता है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, विभाग में आइए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, क्या मलाईदार होता है, क्या ऊपरी दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पता लग जाएगा आपको विभाग में आने के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट होइए, अपने अंदर पढ़ाई का जो जागरूकता है, उत्सुकता है, वो लेकर आइए। ठीक है, और फिर जैसे आज मैं परमित जी का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो वैसे ही एक दिन आपका भी इंटरव्यू मैं करूंगा, जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट होइए, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू परमित जी।